कत्ल हुसैन असल में मरके यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम शहादत। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूरा के जुलूस। आशिकान हुसैन की कसीर तादाद में शिरकत। अज़ादारों की मातमदारी, किरियाजारी और नुहा खानी। हर आँख पुरनम फ़ज़ा में लब्बैक या हुसैन की सदाएँ। शुहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मुकर्रर मकाम पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होंगे। यौम आशूरा पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात। जुलूस के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची समेत सिंध भर के रेंजर्स के 7,000 से ज़्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर। CCTV कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग जारी। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन खामोश, दुकानें सील, खारीदार ताले लगाकर रास्ते बंद कर दिए। लाहौर में बैटरी बस सर्विस महदूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर यकजहती का पैगाम। शुहदाए करबला ने जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। अल्लाह पाक हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ीम मिरास पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता करे। शुहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करने का दिन। मुल्क भर में तमाम छोटे बड़े शहरों में 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। लाहौर का मरकज़ी जुलूस पांडव स्ट्रीट पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कराची का मरकज़ी मातमी जुलूस मिनिस्टर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर्जा पहुँचा। जुलूस के रास्तों पर सबील और लंगर हुसैनी का इत्माम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत तमाम शहरों से निकलने वाले जुलूस अपने मकाम पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुए। कालाबाग में अज़ादारों की जानिब से कश्ती पर जुलूस निकाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में जुलूस के रूट का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेफ सिटी अथॉरिटी में जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर के इलाके बाग में फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। मकामी अफराद का कामयाब ऑपरेशन और दहशतगर्दों के खात्मे पर इजहार मुसरत। कराची की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। लांडी की सनती एरिया में फैक्ट्री में आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। KPT और पोर्ट कासिम से भी फायर टेंडर तलब की गई। देखते ही देखते आग के शरों ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। आग की हिद्दत के बायस इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। गोदाम से मुलाजमीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। बताया कि मुतासरा फैक्ट्री में कपड़ा और गत्ता बड़ी मिकदार में मौजूद थी। हज़रत अतागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की सराहना तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मज़ार को अर्के गुलाब से वसत दिया। तिलावत कुरान पाक, नात, मनकबत, शजरा तरीक़त व नस्ब और ख़ुसूसी दुआ का भी अहतमाम। इसहाक़ डार और मोहसिन नकवी ने दादा दरबार तोसी मनसूबे का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर ख़ज़ाना की तोसी मनसूबे पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद। साडी FIR इस्लामाबाद की पुलिस नूं आके ठीक कराई जाए। जो बच्ची की कंडीशन है वो दफा लवाइया जान। जो हड्डियां चूर हुई, चेहरा सारा गलिया पिया, उहदा नूचिया पिया जनानी ने, उन्होंने सजा सख्त तो सख्त मिली जाए। सानू इंसाफ लैके दिता जाए। मुंसिफ के घर में तशद्दुद का शिकार बच्ची, इंसाफ की मुतलाशी। सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया की तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत संभलने लगी। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर अलफरीद जफ़र का कहना है कि ड्रिप्स लगने के बाद 15 साल रिजवाना का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। खुराक की कमी को भी ड्रिप से पूरा किया जा रहा है। निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि मुतासरा बच्ची की हालत बेहतर है लेकिन ख़तरे से बाहर नहीं। वहशियाना तशद्दुद ने बच्ची के जहन पर भी गहरा असर डाला। कोई भी करीब आता है तो बच्ची पुकार उठती है, मुझे मत मारो। बच्ची के लवाहिकीन के इंसाफ के लिए दुहाइयाँ। कहते हैं पुलिस मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतासरा बच्ची और इसके वालिद का बयान कलमबंद कर लिया। मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और जिस्मानी आज़ाद तोड़ने की दफ़ा 328A शामिल कर ली गई। इससे कबल FIR में लगाई गई दफ़ात में काबिल ज़मानत थी। पुलिस टीम का मुलाजमा किया बाइक घर का दौरा, रिश्तेदारों से मुलाकात। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अभी तक बच्ची की मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। जुर्म में शरीक तमाम अफराद की छानबीन की जा रही है। बच्ची की कंडीशन तो अभी क्रिटिकल है और आज उसने रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी डेवलप किए हैं, ऑक्सीजन पे गई है। हमारी पूरी दुआएं उनके साथ हैं, उनके अहले खाना के साथ हैं कि बच्ची मुकम्मल तौर पे अल्लाह करे सेहतयाब हो। और मेडिकल टीम यहाँ पे MS साहब की सरबराही में प्रिंसिपल भी आए थे आज चेक करने। बेहतरीन तरीके से बच्ची को जो है वो मेडिकल एड प्रोवाइड कर रही है। उसमें हमें कमी उस तरह से नज़र नहीं आई।
बच्ची तशद्दुद केस में इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की मावन ख़ुसूसी शिज़ा फातिमा का मुतालबा। लाहौर जनरल अस्पताल में बच्ची की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलजिमा को ज़मानत मिलना अफसोसनाक है। FIR में दर्ज दफ़ात को बेहतर करने की ज़रूरत है। बच्चे की हालत अभी बेहतर नहीं हुई। इंसाफ के लिए बच्चे के अहल खाना को भरपूर कानूनी मुआवनत फराहम करेंगे। चिल्लास में खौफनाक हादसा। बाबूसर टॉप के करीब वैन और कार की टक्कर। वैन खाई में जा गिरी। गिरने के बाद वैन में आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 10 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा गेटी दास के मकाम पर पेश आया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में कार चोरी के वाक़यात में इजाफा। 2 डाकू शहरी जुबैर की कार चोरी करके बासानी फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। पंजाब और सिंध पुलिस का कच्चे के डाकों के खिलाफ बड़ा एक्शन। कशमोर में मुश्तरका कार्रवाई। बदनाम ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता 8 डाकू मारे गए। शनाख्त अंधड़ गैंग के सरगना जानू अंधड़, मिशी अंधड़, शहजादा दश्ती के नाम से हो गई। शर गैंग के सोमरू शर, नजरू शर और भोरी शर भी हलाक। मरने वाले डाकों के सरों की कीमत 2-2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कराची डिफेंस में MP असलम अबड़ो के भाई और भतीजे के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस फायरिंग वाक़या में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी के मालिक तक पहुंच गई। हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने वारदात के लिए मुकम्मल रैकी के बाद डिफेंस में ज़ाय वक़ूअ का इंतखाब किया। मुलजिमान आधे घंटे तक अकरम अबड़ो के घर से निकलने का इंतज़ार करते रहे। वारदात के बाद बलूचिस्तान फरार होने का इंकशाफ। जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सैदपुर में 66, शमशाबाद में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाललाई में कटारिया के मकाम पर सतह 10 फीट, गवाल मंडी के मकाम पर 5 फीट रिकॉर्ड की गई। सवात में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मैंगोरा शहर पानी में डूब गया। सड़कें तालाब और नदी नालों में तब्दील। घरों, दुकानों और मार्केटों में पानी दाखिल। गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। अब मानसून बारिशों से बलूचिस्तान में तबाही। जिला खारान और सोराब में सैकड़ों मकान तबाह, मवेशी बह गए। सैलाबी रैली ने बागात, फसलें और खेत खलियान तबाह कर दिए। कोलू में सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बेफर गए। फासिल झील में तोदा गिर गया। गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। बशीर में बच्चा सैलाबी रैली की नज़र हो गया। सैलाब से 3 रोज़ में मरने वालों की तादाद 5 हो गई। कलात में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरियाब। पंदरान और निचारा में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। घरों को नुकसान। कहान और रहमानाबाद का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सड़क की बहाली के लिए लेवीज़ और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ़। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मानसेरा में बरसाती नालों में तुग़यानी। पानी करीबी इलाकों में दाखिल। कच्चे मकान मुनहदिम। सैलाबी रैली से मरकजी शाहराह कई मकामात से बह गई। लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबंदर रोड बंद। सवाबी में मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। गाड़ियाँ फंस गईं। तरकई विंड में 4 साल बच्चा डूब कर जाँ बहक। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। टांग और मुजफ्फराबाद में भी बादलों ने खूब रंग जमा दिया। पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, KPK, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। तेज़ बारिशों से दरियाओं में तोग़यानी। सतलुज के करीबी देहात में पानी ही पानी। करोड़ पक्का में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी रैली से बसी चक्री बलोचावाला बंद टूट गया। मुतादिद देहात और फसलें ज़ेरियाब। खजूर में गंडा सिंहवारा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। 10 देहात खाली करा लिए गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। दरिया सिंध में भी पानी के बहाव में तेज़ी। तौसा और गुड्डू के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। करीबी इलाकों से मकीनों की नकल मकानी। रावी में भी हड बरोकी के पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रही तो मुद्दत ख़त्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। PTI दौर के चेयरमैन FPR शब्बर ज़ैदी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। निजी TV को इंटरव्यू में उनका कहना था कि उनसे नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थी। चेयरमैन PTI को मुल्क की ख़राब माशियत का बताया। उन्होंने मशवरे भी दिए
लेकिन वो कोई सुनने के मूड में नहीं थे। मुल्तान के बड़े ज़मींदारों को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी 40 अरकान के साथ सिफारिश करने आ गए। तंबाकू माफिया को टैक्स नेट में लाने लगे तो असद कैसर के साथ MNAs आ गए और कहा कि वो टैक्स नहीं दे सकते। शब्बर ज़ैदी भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से ईजाद कर दी? असद उमर का शब्बर ज़ैदी से शिकवा। साबिक चेयरमैन FPR की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए असद उमर ने कहा, PTI हुकूमत के अख्ताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9.8 अरब डॉलर थे। मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे। कर्ज़ों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं तो 8.7 अरब डॉलर पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता? निगरान वज़ीर-ए-आज़म सियासतदान होगा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। बोले इसाक डार ने कभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 4-5 नाम फाइनल किए हैं। दीगर सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आएगा। एक हफ्ते के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला हो जाएगा। इलेक्शन 90 रोज़ में हो तो यही हमारे हक में बेहतर होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने नहीं दिया। राना सनाउल्लाह की वजाहत, कायद नून लीग जल्द वतन वापस आएंगे, हिफाजी ज़मानत लेंगे और अदालतों में पेश होकर मुकदमा से बरी हो जाएंगे। नवाज शरीफ पर लगी पाबंदियाँ भी खत्म हो जाएंगी। वज़ीर दाखिला का KPK में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तशवीश, बोले कि खैर वख्तुख्वा में दहशतगर्दी सर उठा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे नेक नियती और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। पेशी पर JIT सरबराह को धमकियां देना PTI सरबराह को महंगा पड़ गया। लाहौर के थाना काला गुजर सिंह में चेयरमैन PTI के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। मतन में कहा, PTI सरबराह ने JIT सरबराह इमरान किश्वर और दीगर मेंबरान को उंगली दिखाकर डराया, धमकाया। कहा कि PTI की हुकूमत वापस आ रही है, आप सुन लें, आपने नहीं रहना। रिपोर्ट इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काला गुजर सिंह मोहम्मद सरवर की शिकायत पर दर्ज की गई। PTI सरबराह के लिए एक और मुश्किल, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ के पेश होने पर वारंट की रफ्तारी मुअत्तल किए गए। वकील ने रिकॉर्ड हासिल करके केस तैयार करने की सदा की, जिसे मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अगस्त को पेश होने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अबू ज़हबी महल आमद, सदर UAE ने इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ाहिद अल नाह्यान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के भाई के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी कौम की जानिब से इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा UAE के बाद वतन वापस पहुँच गए। अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ किरदार बेनकाब, सियासी जमात के आलाकार मुल्क दुश्मन हथकंडों से बास न आए। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस के दौरान सियासी जमात के यूट्यूबर का पाकिस्तान के सियासी मामलात में दखल अंदाजी का मुतालबा। कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाले। अमेरिकी कांग्रेसमैन के सामने सियासी जमात की हिमायती ने पाकिस्तान और IMF पर डील पर भी एतराज़ उठा दिया। कहा, मैं समझने से कासिर हूँ कि बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान को $3 बिलियन क्यों तोहफे में दिया। तनकीद और काम रुकवाने से शहर कायद के मसाइल हल नहीं होंगे, सबको शहर कायद के लिए सोचना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया फवाद अहमद के साथ में गुफ्तगू। कहा, हम अंडरपास बनाते हैं और कोई वॉल चॉकिंग करके चला जाता है। मुझे नाकाम करने के लिए कटरों में रज़ाइयाँ और बोरियाँ डाल दी गईं। ये लोग मुझे नहीं बल्कि कराची को नाकाम कर रहे हैं। इबादत गाहों और मज़ारात पर हमलों की कोशिश नाकाम, दहशतगर्दी की बड़ी साजिश पकड़ी गई। CDT के मुख्तलिफ 12 शहरों में 132 खुफिया ऑपरेशन, कालेदम TTP, दाइश और दीगर तंजीमों के 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, डेटोनेटर, असलहा, गोलियाँ, आम इमारतों के नक्शे और नकदी बरामद। तर्जमान CDT का कहना है कि दहशतगर्द मज़ारों इबादत गाहों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अटक से गिरफ्तार TTP के 2 कमांडर चीनी शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे।
जमरूद की अली मस्जिद में दहशतगर्दों के बौसलाना हमले पर उलमा व मशाइख का शदीद रद्दअमल। खुदकुश हमले की भरपूर मजम्मत। कहा कि खुदकुश हमले की ना तो कुरान इजाज़त देता है और उलमा भी यकीनी तौर पर इसे नाजायज़ समझते हैं। पेशावर हमला गैर शरई, गैर कुरानी और गैर इस्लामी है। इस फेल हराम की सज़ा जहन्नुम है। अवाम की भी कालदम TTP की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा कि ऐसी तंजीमों और दहशतगर्दों को सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए। कुरान पाक की बेहरमती पर मुस्लिम उम्मा में गहरी तशवीश। सऊदी अरब और इराक़ ने मुस्लिम वज़राए ख़ारजा का वर्चुअल हंगामी इजलास 31 जुलाई को तलब कर लिया। कुरान पाक की बेहरमती के बढ़ते वाक़यात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। उधर सऊदी अरब ने डेनमार्क के सफ़ीर की तलबी कोपेनहेगन वाक़ये के ख़िलाफ़ एहतजाजी नोट थमाया। अमेरिका का चीन पर रूस को फ़ौजी टेक्नोलॉजी फराहम करने का इल्ज़ाम। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन रूस की मगरबी पाबंदियों से बचने में मदद फराहम कर रहा है। मास्को को यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले फ़ौजी टेक्नोलॉजी भी फराहम की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता बरस मास्को के यूक्रेन पर हमले के बाद चीन रूस के लिए ज़्यादा अहम पार्टनर बन गया। दोनों ममालिक के मालियाती इदारे भी बाहमी करेंसी में अदायगी के निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी के हिंदुस्तान में दिल दहला देने वाला वाक़या, इंसानियत भी शर्मा गई। मणिपुर में कोकी कबीले के 2 ख़ानदानों को इंतहा पसंद हिंदुओं ने जिंदा जला डाला। 2 ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती भी की। हिंदू इंतहा पसंद जत्थे ने मुतासरा ख़वातीन को सरेआम बरहना परेड भी कराई। मोदी सरकार पर आलमी मीडिया की शदीद लानतान और कड़ी तनकीद। अमेरिका ने भी वाक़यात को खौफनाक और शफ़ाक करार दे दिया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा का कहना है मणिपुर में होने वाले वाक़यात इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। नाइजर में फ़ौजी बगावत। जनरल अब्दुर्रहमान चियानी नाइजर के नए सरबराह बन गए। उमर चियानी के नाम से मशहूर 62 साला जनरल ने सरकारी TV पर खिताब करते हुए अबूरी हुकूमत का सरबराह होने का ऐलान किया। बुध के रोज़ जमहूरी सदर बाज़ूम को सदारती गार्ड ने हिरासत में ले लिया था। और रोम के साहिल से 2000 साल पुराने रोमन जहाज़ कार्गो का मलबा दरियाफ्त। समंदर में 160 मीटर की गहराई से मिलने वाला सैकड़ों सराहियों से मलबे की दरियाफ्त हुई। दरियाफ्त होने वाले ज़्यादातर सराहियाँ महफूज हैं। माहिरीन को इसी जगह से धात के बने हुए कश्ती के 2 लंगर भी मिले।